डॉक्टरों ने कहा कि पत्तेदार सब्जी खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो इस पत्ते को रोल करके बीड़ी पीने से मुझे पकड़कर अंदर डाल दिया। ये कैसा? चुपचाप बैठो बैठो। सीएम सर के आने पर इस तरह के डायलॉग बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं पटक के मारूंगा। काफी देर से बकवास कर रहा है। सीएस सर भी आएंगे तो मैं ऐसी ही बात ठीक करूंगा। है, जब वो आएंगे तब देखेंगे। हाँ। अरे क्या शोर मचा रखा है? सर हम लोगों ने थेवड़ापुर के नीचे से इनको पकड़ा है सर। कौन है ये लोग? सर ये छोटे छोटे पैकेटों में गांजा बेच रहे थे, तभी हमने इनको पकड़ा। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे कुछ पता नहीं है। तू जरा हट वहां से।
अरे रेनबो हेड, तुझसे कहा मैंने इस तरफ खड़ा हो। हाँ जाओ 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 जाओ। मैं तुझसे कुछ और सवाल पूछूंगा। अगर तूने सही जवाब दिए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर तूने अकड़ दिखाने की कोशिश की ना तो ये तेरी चुटिया काट के सर पे खुला मैदान बना दूंगा। ओ डराइए मत सर, इसी सिर के साथ मैंने अभी चिकन का काम पकड़ा है। सर आप जो चाहिए पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। सवालों का जवाब देना क्या ये कोई ट्यूशन क्लास है? ये एक डार्क सीन है यार, ज्यादा क्या बच्चा बोल मत बन। वो अब सर दोनों पागल हैं, बेवकूफी की बात कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए सर। हाँ सर आप पूछिए, मैं बताता हूँ। ये सामान तुझे कहाँ से मिला? हाँ? ये तुझे किसने दिया? इसे बेचने पर तुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैंने सोचा था आप पूछेंगे भारत को आजादी कब मिली थी, लेकिन आपने सवाल बदल दिया। अरे इसकी तो ये मेरा सामान नहीं है सर, इसे बेचकर पेट्रोल भरने के लिए और खाने के लिए भी पैसे मिलेंगे सर, साथ में 2 स्प्लिट भी मिलेंगे, है ना? वो कैसे? पेट्रोल भरने का पैसा और फ्री में गांजा? हाँ? सर अब तक इन लोगों को यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने डोज दे दिया है, साथ में मुझे भी बहुत डोज मिला है सर। ठीक है। अभी अगर मैंने सर के सवालों का जवाब दिया तो भी मुझे मारेंगे, नहीं दिया तो भी मुझे मारेंगे, है ना? तो एक बात कहूँ सर, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। सर ये इन लोगों का रोज का काम है, मुंह खोलते ही झूठ बोलते हैं सर। ये हमें बेवजह बदनाम कर रहे हैं सर। तुम बाहर जाओ और जल्दी गाड़ी निकालो। ठीक है सर। हाँ बताओ, प्रॉब्लम क्या है? सच बताऊंगा, थोड़ा कम मारना। तू बताएगा या नहीं? सर ये माल जो हमें दिया जाता है हमें नहीं मिलता, हम लोग ऑर्डर देकर पैकेट खरीदते हैं और काम करते हैं। हमें 5 पैकेट मिलते हैं, हम उसका 10 बनाकर बेचते हैं। समझ गया। इस तरह हमारे पेट्रोल का भी पैसा निकलता है और खाना खाने का भी पैसा निकलता है, और साथ में जैसा मैंने पहले कहा था, एक छोटा पैकेट भी मिल जाता है। इधर तेरी तो सर सर चल। सर सर ये गलत बात है, हमारी डील ये नहीं हुई तू थी सर। टेंशन मत ले, तू बस चल चल मेरे साथ। सर, डरने सर, की कोई बात नहीं, तू हिम्मत रखना। एक और बात पूछो क्या? हाँ मान ले तुम लोगों को छोड़ दिया जाता है, हाँ। तुम लोग बाहर जाकर कौन सा काम करके गुजारा करोगे? सर मैं पेंट का काम करूंगा सर। तो मैं भी पेंट का मजदूर हूँ सर। की तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, हम लोग यही सब काम करते हैं और ऐसे ही हमारा गुजारा होता है सर। अरे इन लोगों पर कोई केस मत लगाना, जाने दो। ओके सर। फिर जब बाहर निकलो तो ये ट्रैक वगैरह बदल कर अच्छे से जीना, ठीक है ना? सर जी सर तो बहुत अच्छे हैं यार। आप सुपर हैं सर। अगर हम लोगों को यहाँ से पीट कर बाहर निकाला जाता तो हम लोग फिर से वही काम करते सर, लेकिन अब हम लोग दूसरा काम करेंगे सर। क्यों यार? हाँ 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 सर, है ना? देखा ना सर? हैं? हाँ चलो अब निकलो यहाँ से। चल निकलते हैं। चलो आओ। सर आपने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया? अरे यार उन लोगों को पीट कर क्या फायदा होगा, सही तरीके से बात करके समझा दिया है, आइंदा वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? वैसे तुमने पूछा ना सर आपने ये क्या किया, ये देखो ट्रांसफर ऑर्डर है मेरा, सब कुछ तुरंत हुआ। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? जरूरी काम है मुझे। सर हाँ सर, उसी रास्ते पर सीधी चढ़ाई है ना, वहाँ से चढ़ के इधर आ जाइए। हाँ सर, वही आखिरी कोने वाला घर। हाँ सर, बिल्कुल सही समझ गए आप। हाँ, हाँ। आइए। ये घर यहाँ पे काफी समय से बंद पड़ा था सर। हाँ, लग तो रहा और है। बस केवल आपके लिए मैंने खास तौर पर बात करके अनुमति ली है। काफी बड़ा घर है। बड़ा है इसलिए किराए में भी कोई कमी नहीं है। किराया ज्यादा होने पर भी वो केवल सरकारी कर्मचारियों को ही देंगे, ऐसी उनकी शर्त है। ओह। और सर आप सीए हैं इसलिए वो पूरी तरह से सहमत भी हो गए। हाँ तो अब अंदर चलेंगे। हाँ हाँ चलिए ना, दाहिना पैर रखकर अंदर आइएगा, ये बहुत शुभ घर है। थोड़ी सफाई बाकी है, उसे भी ठीक कर देंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 बेडरूम हैं और चारों अटैच्ड हैं। 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। अगर हाँ, आपको ऊपर देखना हो तो मैं खोल कर दिखा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, हैं? पहली बात तो हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं, तो इतने कमरों की जरूरत ही नहीं। चलो उस तरफ चलते हैं। हाँ, सभी बेडरूम में अलग अलग पेंट किया गया है, ये इसकी खासियत है। आइए सर। हाँ सर, हाँ? किचन। हाँ ठीक है। सर ये रहा रूम, आइए। आइए, ये है बेडरूम। हाँ सही है। और वो रूम? यही तो मैं नहीं चाहता था सर। सर उस पर ध्यान मत दें, वो पुराने किराएदार छोड़ के गए थे। अगर आप चाहें तो मैं उससे बदलवा दूंगा।
नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी अच्छी सिलाई करती है, वो इसे इस्तेमाल कर सकती है। ओ हाँ ठीक है, तो पेपर वर्क कर सकते हैं ना। ये रखो, 30,000 एडवांस है। और हाँ, उसमें 2500 अलग से रखे हैं। ओह। 2 मजदूरों को लगाकर सारा सामान अंदर रखवा दे। तुम्हारी कमीशन के पैसे बाद में दूंगा, ठीक है? चलता हूँ। इस ब्रोकर का पैसा लेकर इसे चाहिए कि ये मुझे हवालात में डालकर पीटे। ओह, कितना छोटा है। सर ये नहीं, बगल वाला। ये वाला? हाँ ओके। सर, ये चौथा पेज। जो सर आने वाले हैं उनसे अच्छे से बात करना, हमें छोड़ देंगे, समझ गया? सर हाँ, सर ये क्या मामला है? क्या केस है इन पर? इनके ऊपर चोरी का केस है सर। कल रात चोरी के माल के साथ पकड़ा गया है। आधा तो ये खुद ही खा गए हैं सर। तभी तो इतना मोटा है। कोई काम करके, मेहनत करके क्यों नहीं खाता है? हम काम नहीं कर सकते हैं सर। और वो क्यों? बताना। इनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। मैंने अपना एक गुर्दा निकाल कर इन्हें दिया है। बिल्कुल सर, हम दोनों अब कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं सर। हमारी मजबूरी समझिए सर। सर ये इन लोगों का पुराना हथकंडा है। हमारी पुलिस को चकमा देने वालों में से एक है ये। खैर, इतनी मेहनत से खाया है तो बाकी भी खाकर धीरे से निकल जाओ। एक हाथी और एक शर्मीला बंदर है। सर, हाँ, आ जाओ। सर मैं विनीत। हाँ, यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग है और ये मेरा होम स्टेशन भी है सर। वाह, अच्छी बात है। पहली ड्यूटी अपने ही शहर में। तुम्हें यहाँ की जरूरी चीजों के बारे में पता होगा। लगभग सभी चीजें पता है सर। हाँ, खासकर सिरदर्द वाले मामले नहीं जानता। कभी कभार कोई चोरी का केस, ताड़ के पेड़ की चोरी, सीमा विवाद, जादू टोना, कभी कभी ये लोग छीना झपटी भी करते हैं सर। बस ऐसे ही छोटे मोटे केस होते हैं सर। आजकल चोरियों का केस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है सर। फोन उठा लो। हाँ सर। हेलो, क्या कोई कीमती सामान खो गया है? तो एक काम करो, उस कमरे को बंद कर दो, हम अभी आते हैं। हाँ ठीक है। बात क्या है? सर मैंने अभी आपको बताया था ना, घरों में चोरियों का मामला। किसी ने घर में सेंध लगाई है, तो मैं जरा वहां होकर के आता हूँ सर। तो चलो मैं भी चलता हूँ। आ जाते ही काम पर लग जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? डेविड सर। क्या है तुम्हारी जगह है? हाँ सर, मेरी है। आओ, चलो। हाँ उस घर में कोई दूसरा आदमी आ गया है, मैं उसे कहीं और सेट कर दूंगा। मैं कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक है। ए, क्या कर रहे हो? अंदर जाकर काम करो। हाँ, अरे थोड़ा जल्दी करो। हाँ जल्दी ही करूंगा मालिक। ए, क्या कर रहे हो? खुजली ही करते रहोगे या काम भी करोगे?
अरे भागो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? चलो जल्दी, चलो भागो यहाँ से, निकल यहाँ से, चल चल। अरे क्या हो गया? लगता है ये लोग गांव वालों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाए हैं। नहीं तो इतनी बड़ी घटना हुई और किसी को पता भी नहीं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगता है ये लोग गांव वालों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाए हैं। इसके अलावा 4 महीने से ये घर बंद पड़ा था। खैर चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ। बाकी जाकर देखते हैं। वैसे अच्छा वेलकम हुआ मेरा, आते ही चोरी का केस और हत्या का केस। सर हत्या का केस कैसा? अरे वो केले वाला केस। अच्छा अच्छा। तुम्हें इसे देखकर क्या लगता है? सर ये कोई बाहरी मजदूर होगा सर। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर ये सरिया मोड़ने का काम आसान नहीं है। अगर थोड़ी भी आवाज हुई तो वो बच के नहीं जा सकते, तुरंत ही पकड़े जाएंगे। इसलिए यहाँ के लोग ऐसा नहीं करेंगे सर। ये सुनकर तो लगता है कि तुम्हें इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। काम ही यही था ना सर। देखकर लगता है ये दोनों लोकल नहीं है। सही कह रहे हैं सर। पुलिस से होशियार रहना। कहाँ जा रहे हो? सर वहाँ पर काम है, कहाँ? यहाँ पास में ही। हाँ, इसमें क्या है? इसमें सामान है सर। घर कहाँ पर? हम यहीं पास में ही रहते हैं सर। ये लोकल नहीं है क्या? नहीं सर, बिहारी है। हाँ तो चलो आप खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। ठीक है सर, गाड़ी निकालो। चल बे। सर घर ले चलूं क्या? हाँ ठीक है सर। अब तुम भी घर जाओ, कल मिलते हैं। ओके सर। पापा की परी आ जाओ। ठीक है ना बेटा? ओह शिवा, तुम लोग कब पहुँचे? हम लोग दोपहर के बाद पहुँचे। यहाँ सब बिखरा हुआ पड़ा था, फिर मैंने और आर्या ने मिलकर सफाई की और सामान सेट किया, है ना? बेटा तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मैंने ब्रोकर को इंतजाम करने के लिए कहा था, वो लोग अभी तक आए नहीं। अब किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। ओह जब मैं आई तो ये खुला पड़ा था। तुम्हें तो पता है ना, कोई भी करे मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सब छोड़ो, कैसा है नया स्टेशन? वो सब बाद में बताऊंगा, तुम जरा इसे पकड़ो। अभी पापा जाकर नहा कर आते हैं, ठीक है? मैं चाय हाँ। बनाती हूँ। आर्या बिटिया, बेटा
तुम 2 दिन कहाँ रुके थे? यहीं क्वार्टर में रुका था, बस खाना बाहर से आता था। वो तो चेहरा देखकर ही पता चल रहा है, नींद भी ठीक से नहीं हुई है। अच्छा ये तो बताओ, नई जगह कैसी लगी? ओह, उसके बारे में पूछो मत यार। स्टेशन तो बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन जगह अच्छी है। अच्छी हवा, जंगल, नदी, कुल मिलाकर प्रकृति से भरी हुई जगह है। हमें इस जगह घूमने जाना चाहिए ना शिवा? अगर तुमने ईमानदारी से काम शुरू कर दिया तो जगह बदलनी ही पड़ेगी। हाँ। उससे पहले ये जगह देख लेनी चाहिए। सही है। आर्या बेटा, हम लोग घूमने चलेंगे, तुम्हारा मन नहीं कर रहा चलने को? बताओ ना। हाँ जाएगी। सही है। बेटा, खाना खाओ अच्छे से। पूरा खाना फिनिश करना, ठीक है ना? पापा जल्दी लौट आएंगे। आने के बाद हम सब मिलकर खेलेंगे, ठीक है ना? कोई अच्छी नई गेम खेलेंगे हम। और जब पापा वापस आएंगे तो मेरे लिए नई बॉल लाएंगे। वो क्यों बेटा? तुम तो बॉल से कभी खेलती ही नहीं हो। मेरे नए फ्रेंड्स बन गए हैं ना। ओ, बड़ी फास्ट है। तो आए हुए 2 दिन ही हुए, नए फ्रेंड्स बना लिए। ठीक है, चलो पापा आएंगे तो बॉल भी ले आएंगे। बस बस, सारा प्यार बेटी के लिए ही है। मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ। ओह, इतनी सी बात है तो आ जाओ ना। तुम्हें भी आना है क्या? ध्यान ओह पकड़ो इसे। लाओ दो। मैं चलता हूँ बेटा। ओके, बाय। बाय। टाटा। तुम वहाँ पे क्या करने वाले थे? कुछ नहीं सर। हाँ, झूठ बोलता है? हाँ? सर सर ऐसा कुछ नहीं सर। अगर बचना चाहता हो तो सब कुछ हेलो, सच बता दे। क्या यार, सुबह सुबह क्या चिल्ला रहे हो? सर, कल जब हम लोग पेट्रोलिंग पे थे तो ये लोग हमसे टकराए थे ना। और ये तो वही लोग हैं जिन्हें हमने कल देखा था। हाँ सर, दोनों छठे हुए पक्के चोर हैं। और मजे की बात यह है कि कल रात ये लोग चोरी करने के लिए आपके घर में घुसे थे। इन्होंने आपको देखा होगा इसलिए भाग गए और गलती से आके हमारी जीप से टकरा गए। हाँ, वो सब छोड़ो। तुम मेरे ही घर में घुसा है तो तुम्हें वहां से कुछ मिला है नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो। सर, हम चोर हैं सर, लेकिन हमें पता नहीं था कि कल हम आपके घर में घुसे थे। अगर पता होता तो नहीं घुसते। लेकिन वो सर कोई आम घर नहीं है। सच में सर, अब तक की जितनी भी चोरियां हुई हैं वो हमने की, लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिला सर। उन्होंने हमें उठाने ही नहीं दिया। किसने नहीं उठाने दिया? वो वहां मैं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची ही रहते हैं। फिर तुम ये कौन सी कहानी बना रहे हो? हाँ? नाटक करके यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। सच सच नहीं बताओ। सर, सर अगर कहानी बनानी होती तो हम अपराध को स्वीकारते नहीं सर। ये बात तो तुमने सही कही। उस घर में आप लोगों के अलावा और भी 2 लोग रहते हैं सर। ये तो अच्छी बात है ना, हमारे अलावा भी कुछ और लोग रहते हैं। हाँ सर, मतलब हमसे पहले ही वो वहां रहते थे। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ सर। जब आप नहीं आए थे उससे पहले के वो दोनों वहीं पर रहते हैं सर। अच्छा, सर वो लोग पहले से ही वहां पर रहते हैं सर। सर तो जरा जरा सर चलो। सर सर आप मारेंगे तो नहीं ना? चलना। तूने वहां पर क्या देखा? तू किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे समझ में आने वाली भाषा में बता। ये जरा देखना। चारों तरफ नजर रखना। ये तो पहले से ही खुला हुआ है यार।
जरूर कोई है यार। पता नहीं, छोड़ना कुछ नहीं होगा। ये क्या चल रहा है? दिख तो नहीं रहा। क्या हो रहा? क्या हो रहा है ये? पता नहीं। क्या हुआ? हे रुक रुक रुक, लगता है वहां कोई है। होशियार रहना। देखना क्या है वहां पर। सर वो सिलाई मशीन वाला कमरा है ना, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। वहां से जितनी जल्दी हट जाओ अच्छा ही है। किस्मत अच्छी थी जो वहां हमारी जान बच गई। तू जो कह रहा है उसमें कुछ बातें तो सही हैं। वहां पर एक सिलाई मशीन तो है, लेकिन तेरी 2 लोगों को देखने की बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सर अच्छा सुनो विनीत, इन्हें ले जाकर इलाज कराओ। सर मैंने उन्हें पहले भी यहां देखा है। जाना। आर्या बिटिया, अरे पर तुम तो बॉल से खेलती ही नहीं हो ना। मेरे नए फ्रेंड्स बन गए हैं ना। तुमने सही कहा था। लगता है स्टेशन में कोई केस नहीं आता। ये क्या है? बॉल। अच्छा लगा? हाँ। एक किच्ची दो। हाँ। अब एक काम करो, पापा जाकर नहा कर आते हैं, फिर हम इसमें हवा भर के इससे खेलेंगे, ठीक है? अब बस इसी चीज की कमी रह गई थी। बाप पकड़ो। बेटी मिलकर पूरा घर तोड़ के रख देंगे। सही कहा। पापा अभी आते हैं, ठीक है जरा ना? दिखाओ। बॉल में हवा भरनी पड़ेगी। अच्छी है। ओह अनीता, कितनी बार कहा बालों पर साबुन मत यूज किया करो, पूरे बाल ही बाल लगे हुए हैं। आपका साबुन कोई यूज नहीं करता, वही दूसरा होगा, देखिए। ओह मेरा साबुन तो ये है। मुझे आवाज मत देना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। पापा बॉल में हवा भर रहे हैं ना। आर्या बिटिया, हाँ, तुम किससे बात कर रही थी? मैं अपनी नई फ्रेंड से पापा। मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना? हाँ। किसे बताऊं, अकेले इस घर में पूरा दिन रहकर थक जाती हूँ। एक बड़ा घर, मैं, बच्ची और माँ,
सब कुछ सही है, लेकिन आर्या किसी से बात कर रही है, पर वहाँ पर कोई है ही नहीं अनु। वो आजकल ऐसा ही करती है, कभी कभी अकेले में बात करती है। उसके साथ खेलने के लिए कोई है नहीं ना, वो भी क्या कर सकती है। हम भी एक जगह तो रहते नहीं, आपके साथ यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। फिर भी अकेले में। ओहो, बाकी लोगों के अकेले होने से कोई समस्या नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि पापा और माँ को भी यहाँ ले आओ, पर तुम तो वो भी नहीं करते हो। तो बच्ची ऐसे अकेले में बात नहीं करेगी तो क्या होगा। खैर कल ही जाते हैं। वो स्वाभिमानी लोग हैं, कहीं ये ना कहते कि फोन ही नहीं किया। ठीक है ना शिवा, तुम जाओ और उन्हें लेकर आओ। क्या उन्हें यहाँ आने के लिए कह दें? शिवा शिवा, कुछ बड़ा होने वाला है लगता है। चलो मैं जाकर आर्या को देखता हूँ। शिवा, कई दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रही थी। क्या हो गया? मैंने वो सिलाई मशीन ठीक कराने की बात कही थी ना, पर तुमने तो मुझसे बिना कहे ही उसे ठीक करा दिया। सिलाई मशीन ठीक करवा दी मैंने? हाँ, खैर जो भी हो ठीक हो गई, अच्छा हुआ। मैं कुछ सिलाई भी कर सकती हूँ। क्या वो सो नहीं रहे? नहीं, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओह, ये आत्मा की दुनिया में जा रहे हैं। मैंने उन्हें पहले भी यहाँ देखा है सर। हेलो, जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा। शिवा, कल तुम बगल वाले कमरे में सोए थे, सुबह हुई तो तुम यहाँ थे। नहीं, मैं कैसे वहां? ये क्या शिवा, फिर से पुरानी आदतें शुरू कर दी? कहीं और सोने की कोशिश करो, मैं यूनिफॉर्म निकाल कर रखती हूँ।
सो हाँ आओ बैठो। अच्छा विनीत, हाँ सर। क्या तुम्हें इस घर के बारे में कुछ पता है जहाँ मैं रह रहा हूँ? सर आप उन चोरों की बात पे विश्वास कर रहे हैं? नहीं वो नहीं यार, मैंने भी वहाँ 2 लोगों को देखा। वो सपना था या मुझे भ्रम हुआ है, कुछ पता नहीं। सर अगर आपने वहां कुछ देखा है तो उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओह ऐसा क्यों कह रहे हो? सर जिस घर में आप अभी रह रहे हैं वो कुछ समय से बंद पड़ा था। क्या कारण था मुझे नहीं पता, लेकिन सर जैसा आप कह रहे हैं वहां डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको शक है तो आप मेरे पापा से पूछ के देख सकते हैं। अच्छा पापा अभी कहाँ हैं? पापा भी घर पे होंगे। तो वहाँ चल के मिल लें उनसे। हाँ क्यों नहीं, चल सकते हैं सर। सर वो जो सामने खड़े हैं। अच्छा पापा ये हमारे स्टेशन के नए इंचार्ज सीए सर हैं। वो हमारी लीलम्मा चाची के घर जाते समय जो घर बंद पड़ा हुआ था ना, ये सर वहीं पे रहते हाँ हैं। क्या वहाँ क्या नाम है बेटी का? शिवा। पापा हाँ? उस घर के बारे में आपको कुछ पता है क्या? सर उस घर को खरीदना चाहते हैं। अरे लेकिन आप उसे क्यों खरीदना चाहते हैं? नहीं खरीदना तो नहीं चाहता, लेकिन ये वाकई जानना चाहता हूँ कि उस घर में कोई समस्या है क्या? अगर आप पूछें तो बताता हूँ। उस घर में कुछ तो समस्याएं थी पहले। क्या? कुछ साल पहले वहाँ एक माँ और बच्ची की मौत हो गई थी। ये तो तुम्हें पता ही है हाँ ना? पता है, वो सर को मैंने बताया है। लेकिन क्या अभी भी वहाँ कोई समस्या है? देखो शिवा, जिस दिन ये कैंप गया था ना, उस दिन वहाँ कोई चोरी करने घुसा था। उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। उफ, उनका पूरा शरीर कीड़ों से भरा हुआ मिला था। उस मरी हुई माँ और बच्ची का चेहरा आज भी मेरे दिमाग से निकला नहीं है। उसके बाद भी करीब 2 साल तक वहाँ कोई रहने नहीं आया था। फिर एक दिन वहाँ एक फैमिली रहने आई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिके। गांव वालों ने कुछ कहानियां बताकर उन्हें डरा दिया, इसलिए वो भी उस घर में वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाए और उसके बाद उस घर में कोई नहीं रह पाया। तब से उस घर को भूतहा बोलने लगे लोग। ये सब कहानियां कौन बनाता है पापा? देखो ऐसे कोई बेमतलब की कहानियां नहीं बनाता है। सोचो इससे किसी को क्या फायदा होगा। हाँ अगर कुछ और जानना है तो फादर ग्लोरिया से जाकर मिलो, वो सब बता देंगे। ओह ठीक है, अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिल लूंगा। खैर अब ये यहाँ आए तो कम से कम कॉफी तो पिलाओ इन्हें। हाँ बोलो। हाँ आ रहा हूँ। विनीत, हाँ कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ सर? अभी जरूरी काम है, जाना है। ठीक है। आर्या ने कितना गंदा करके रखा है सब।
ए भाई, हाँ? जाओ। बस हो गया, जाओ। नमस्ते। हाँ, क्या बात है विनीत, इधर कैसे? बस यूं ही इधर से गुजर तुम्हारे रहा पापा था। कैसे हैं? वो ठीक है फादर, हम लोग बस आपसे मिलने आए थे। क्या बात है, बोलो। फादर, मेरा नाम शिवा है। अब मैं यहाँ का नया इंचार्ज हूँ। तो फिर आप भी वहीं पर रहने के लिए आए हो? ये आपको कैसे पता चला फादर? वो सब बात रहने दो। अच्छा, वहाँ रहने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं हुई फादर, लेकिन मैंने एक सपना देखा था। जीसस। क्या हुआ शिवा? शिवा, वो सपना नहीं है, वही हकीकत है और वही सच है। मैंने उनसे कई बार कहा था कि उस सिलाई मशीन को वहां से मत हटाओ और उस घर को भी किराए पर मत दो। मतलब उसमें कोई समस्या है क्या फादर? अरे, वो कोई बताने लायक समस्या नहीं है, फिर भी थोड़ा सावधान रहना। उस सिलाई मशीन पर जो भी शक्ति है वो तुम्हारे परिवार के बीच में आ चुकी है। अब उसे सिर्फ सर्वशक्तिमान ईश्वर ही दूर कर सकते हैं। इस तरह की और भी समस्याएं हो सकती हैं। पर वहाँ क्या समस्या हुई है फादर? उस माँ और बेटी की मौत के बाद वहां रहने के लिए आए लोगों के साथ कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। कैसी घटनाएं? जैसे तुमने महसूस की वैसी ही। तो अब इसका क्या किया जा सकता है फादर? तुम एक काम करो, आज ही अपनी पत्नी और बच्चे को बताए बिना उस सिलाई मशीन को वहां से हटा दो। तुम्हें जब भी जरूरत हो यहाँ पर आ जाना। ठीक है फादर। फादर, अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ अंदर आ जाओ। क्या है सर? चलो उठाते हैं इसे। हाँ। बहुत भारी है सर। चुप रहो यार, वो सुन लेगी। सर, मुझे नहीं लगता कि ये मशीन कोई समस्या है, जैसा फादर कह रहे थे। तुम इसे कहाँ फेंकने की सोच रहे हो? मैं इसे स्क्रैप गोपी के यहाँ दे के आता हूँ सर। वो इसे काट कर टुकड़ों में बांध कर इसे पार्सल कर देगा। ये सिर दर्द न बन जाए। मैं देख लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ? हाँ सर, ठीक है। सर, क्या हुआ? सर यहाँ पे कुछ है सर। एक जरूरी बात है सर, मैं उधर नहीं जाऊंगा। नौकरी जानी है तो चली जाए सर, मैं बहुत डर गया हूं।
ये लीजिए प्रसाद। नहीं 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 नहीं, तुम खुद ही रख लो। देखो, क्या हम उस फादर से मिलने चल सकते हैं? हाँ चलिए ना सर, वो सही रहेगा। हाँ, वैसे तुम पलटे हो तो मुझे थोड़ा सा अगर मुझे पता था सर आपको प्रसाद की जरूरत नहीं ऐसी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ रख दो, हाथ में मत देना, यहीं रख दो। हाँ हाँ कोई नहीं, जाओ जाओ ठीक है जाओ। सर। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? तुम लोग हिम्मत से काम लो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें वहां पर अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है फादर। मेरा वहां आने का समय हो गया है, कुछ और काम निपटाने के बाद मैं वहां आता हूँ। तुम लोग जाओ। ठीक है फादर। ध्यान रखना। सर आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से इट्स समथिंग लाइक अ रिवेंज। वो लड़की और उसकी माँ की मौत के लिए कोई सीरियल किलर जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ऐसी और भी कई घटनाएं होती, समथिंग लाइक सेम एज द प्रीवियस। मुझे लगता है वो साइकोपैथ है, या तो वो जो उन्हें ज्यादा करीब से जानते थे, या फिर वो जो उन्हें ज्यादा प्यार करते थे। डॉक्टर डिटेल में समझाएंगे? कुछ केसेस ऐसे होते हैं सर, जैसे मान लीजिए राजू को कोई चीज पसंद है और राजू सोचता है कि वो उसे मिलेगी ही। अचानक एक दिन अगर वो नहीं मिलती तो ये भावना राजू के दिमाग में पैदा हो जाती है कि वो किसी और को ना मिले, और राजू इसके लिए पूरी कोशिश भी करता है। इस तरह वो भ्रम की स्थिति में जीने लगता है। डॉक्टर मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? ये केस अभी तक हल न होने की वजह से राजू इसे अपना शौक बनाकर फिर से कोई क्राइम करने की ना सोचे। यू आर करेक्ट, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दिस केस बिकॉज इट्स अ क्लियर कट रिवेंज। मेरा मतलब ये है कि एक विशेष परिस्थिति में अपराध करने वाले इंसान को निश्चित रूप से अपराध बोध होगा, खासकर तब जब वो अभी भी दुनिया के सामने क्रिमिनल नहीं है। अगर उसे पकड़े जाने का डर होगा तो वो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उसके बाद अगर उसने भ्रम के कारण किसी को मारा तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया होगा। उसके बाद शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा। इसलिए वो जिंदा है या नहीं इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और अगर वो जिंदा है तो वो कभी भी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। पकड़े जाने का एहसास होने पर ये लोग खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो हमारे बीच एक साधारण इंसान की तरह रह रहा हो। ओके डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सर, इस केस को फिर से खोलना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। दिलचस्पी है तो रहने दीजिए, उस आदमी के जिंदा रहने के चांस नहीं है। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या बात है विनीत, क्या तुम आज भी कल की तरह कुछ लेकर आए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम भी बार बार इसे परेशान मत करो। चलो चाय ले आओ। आर्या कहाँ है? वो अंदर खेल रही है। अच्छी लगी ना? हाँ? कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी, कलर भी अच्छा है ना? सुपर्ब है। हाँ। हाँ। तुम पकड़ो इसे, पापा अभी आते हैं। हाँ।
मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरे प्यारे सर, मैं जा रहा हूं। मैंने स्टेशन पे कहा था सर कि मुझे इस काम के लिए मत बुलाइएगा। मुझे अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं है सर। पता नहीं क्या होना है अब। विनीत, कहाँ जा रहे हो? चाय नहीं पियोगे? तुम्हारे हाथ में क्या है विनीत? हाँ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ओह, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कितनी बार कहा इस तरह की फालतू चीजें? अनीता, 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 क्या हुआ? पापा बेटा, आजा बेटा, बेटा, अरे बेटा, बेटा, दरवाजा खोलो। फादर, मेरी बेटी आर्या। In the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen. बेटा, अरे बेटा, बेटा, अरे बेटा, In the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit, please save the child from demon powers. Amen. बेटा, शिवा, तुम एक काम करो, बच्ची को विनीत के हाथ में सौंपकर तुम मेरे साथ आओ। अच्छा, इसका ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। In the name of Father, and in the name of Son, and in the name of the Holy Spirit. I command you, in the name of Lord Jesus Christ, by the power of his cross, blood under reflection, I tried the spirit of darkness, the forces of evil and Shaitan. मरने के बाद तुम्हें ईश्वर के पास रहना चाहिए था, तो तुम इसके शरीर में आकर क्यों रह रही हो? सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन से मैं ईश्वर के पास पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन किसी और के शरीर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम अभी इसका शरीर छोड़कर चली जाओ, यही ईश्वर की इच्छा है। फादर ग्लोरियस, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? बिना किसी कारण के मुझे और मेरी बेटी को खत्म करने वाला कौन था ये जाने बिना, ये क्यों हुआ ये जाने बिना, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे किस ईश्वर के घर में जगह मिलेगी बताइए? हाँ हाँ? Jesus.
मम्मी लेकिन तुम्हें बदला लेने के लिए अनीता का शरीर नहीं मिला। वो भी तुम्हारी तरह एक माँ है। उन दोनों के बीच रुकावट बनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें एक भरोसा दिलाता हूँ, तुम्हें ये शरीर छोड़कर ईश्वर के पास पहुंचने से पहले प्रभु तुम्हें तुम्हारी मौत के जिम्मेदार लोगों को दिखाएंगे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार अब तुम्हें यह शरीर छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं। In the name of Father, in the name of Son, and in the name of the Holy Spirit. I command you, in the name of Lord Jesus, blood under reflection, I tied the spirit of darkness. इसके शरीर से बाहर निकल जा शैतान। Jesus. Glory to be Father, glory to the Son, until glory to the Holy Spirit. शिवा, तुम यहीं पर रहना। कपियर, अनीता, कपियर, दरवाजा बंद करो। जीसस, इन द नेम ऑफ द जीसस, इन द नेम ऑफ द सन एंड द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। I command you, in the name of Lord Jesus Christ, by the power of his cross, blood under reflection, I tied the spirit of darkness, the forces of evil and the Satan. In the name of Lord Jesus Christ, by the power of his cross, blood under reflection, I tied the spirit of darkness, the forces of evil and Satan.
बेटे, इस सिलाई मशीन के हिस्सों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। इसे दूर कहीं ले जाकर किसी नदी में बहा देना, ठीक है? हाँ। फादर, एक मिनट, मुझे आपसे एक बात करनी है, जरा इधर आइए। मैं अभी आया। ठीक है फादर। क्या हुआ फादर? शिवा, ये मत समझना कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है। ये सब अभी अस्थायी हुआ है। फादर, आपका मतलब समझा नहीं मैं। एक सिलाई मशीन के जरिए तुम्हारे परिवार में जो भी आया है, उन्हें वापस आने से रोकने के लिए तुम्हें उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी लेनी होगी। निश्चित रूप से फादर। और फिर कप्पियार को एक संदेह है। उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। हो सकता है वो सिर्फ एक संदेह हो। और क्या है वो? तुम्हारे सहकर्मी विनीत को कप्पियार सीधे तौर पर तो नहीं जानता, पर जानता है। कप्पियार के कहने के मुताबिक विनीत ही वो व्यक्ति है जिसका इस घर से ज्यादा संबंध था। मुझे पता नहीं कि तुम्हें पता है या नहीं, मैंने बस तुम्हें बता दिया। तो फादर, आपको क्या लगता है? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मन में आने वाले भ्रम को जल्दी से सच मान लूं। मैंने कप्पियार के मन के संदेह को तुमसे साझा किया। समय मिले तो चर्च आ जाना। मैं चलता हूं। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा विनीत, हाँ तुम्हें इस घर के बारे में क्या पता है जहां मैं रह रहा हूँ? सर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप उन चोरों की बात पे विश्वास कर रहे हैं क्या? सर, वो सिलाई मशीन वाला कमरा है ना? सर, हम चोर हैं सर, लेकिन हमें पता नहीं था कि कल हम आपके घर में घुसे थे। अगर पता होता तो नहीं घुसते। तेरी तो अरे ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो। तुम मेरे घर में घुस के क्या कर रहे थे? मुझे रोकने की कोशिश मत करो, हटाओ। पता भी है उस घर में माँ और बच्ची कैसे मरे, किसने मारा उन्हें?
ये तुम्हारे बेटे की करतूत थी। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फौरन निकलो यहाँ से तुम। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कैसा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं। मैंने ही मारा था। मैंने ही मारा था। सुन लिया ना आपने? क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? नहीं पता होगा। क्या तुम्हें जानना है? क्या तुम्हें जानना है? जानना है क्या तुम्हें? तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी प्यारी थी। जैसे जैसे हर दिन गुजरता गया मुझे लगने लगा कि तुम्हारी हर हरकत, हर मुस्कान, सब कुछ मेरे लिए खास है। धीरे धीरे वो न भुलाए जा सकने वाली यादों में बदल गई। जब भी मौका लगता मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता था। उस दिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा।
हाथ उठाकर तुमने एक बार भी सोचा कि तुमसे इतना प्यार करने वाले मुझ पे क्या गुजरी होगी? जिस इंसान को मैंने अपने दिल में बसाया, वो अगर तुम्हें छोड़कर चली जाए तो कैसा महसूस होता है? वो आत्महत्या करने जैसा होता है। जब मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, तब मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो दिल में बसने वाली तो दिल में ही रह जाएगी। अगर ऐसा है तो तुम क्यों ना मरो? जिस सुंदरता को मैं भोग नहीं सकता था, उससे किसी और के लिए क्यों छोड़ूं? उसी दिन मैंने ये तय कर लिया था कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। ये क्या कर रहा है तू? अरे बेटा,